तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वो प्रश्न आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और यदि प्रश्न आपको याद है तो आपको तुरंत ही उसका उत्तर कॉपी में लिखना है। उत्तर जैसे मैं प्रश्न बोलूंगा, उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। एक मैं प्रश्न बोलूंगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। 10 सेकंड में आपको लिखना भी है और उसके बाद 10 सेकंड बाद मैं अपना उत्तर बताऊंगा। रेडी? मैं प्रश्न बोलते जैसे कुछ बच्चों को याद है तो उत्तर लिखेंगे, ओके। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, मानव के उपयोग में आने वाली जैविक या अजैविक पदार्थ या वस्तु जिसका कि मनुष्य दोहन करता है, मनुष्य उपयोग में लाता है, उसे संसाधन कहते हैं। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानव जिस वस्तु का उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर दूसरा, सतत कोशीय विकास क्या है? सतत कोशीय विकास क्या है? उत्तर, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए पर्यावरण का संरक्षण करना सतत कोशीय विकास कहलाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, इंडिया विजन 21 क्या है? क्योंकि मैंने इस प्रश्न को आसानी से टुकड़ों में बताया था कि इंडिया विजन 21 क्या है। इंडिया विजन 21 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए सुरक्षित करना और मानव संसाधनों का विकास करना, ठीक है। सर, इंडिया विजन 21 कहलाता था, यह है। अगला हम बात करते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? प्रश्न समझ आया? आपको कॉपी में उत्तर लिखना है जैसे मैं कह रहा हूं, तो मेरी बात यदि आप समझ रहे हो तो। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है या कट जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मिट्टी की के कटाव को बचाना, मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है या कट जाती है, उसको बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि की उर्वरक क्षमता को कम करना, भूमि की उर्वरक क्षमता को कम करना या भूमि को अनुपजाऊ बनाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से, पत्तियों के सड़ने गलने से, हजारों वर्ष बाद एक परत बनी, उससे मिट्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार लिखो। कौन कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखो। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखो। तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, पहला, जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है, इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। यह उत्तर भारत में अधिक पाई जाती है। यह नदियों द्वारा बहाकर, बड़ी बड़ी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक है, और यह उपजाऊ होती है। क्लियर है? उसके बाद काली मिट्टी की विशेषता। काली मिट्टी की विशेषता लिखो। तो काली मिट्टी की विशेषता, इसका रंग काला होता है, पहली विशेषता। दूसरा, यदि हम बात करें तो यह गर्मियों में दरार पड़ जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है और यह भारत के मध्य क्षेत्र यानी मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है? सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा मध्य प्रदेश। अगला, खादर भूमि किसे कहते हैं? खादर भूमि,
खादर एक निम्न भूमि है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते, ठीक है, और यह उपजाऊ भूमि होती है। इसी का यदि अपोजिट प्रश्न है, बागर भूमि किसे कहते हैं? बागर भूमि किसे कहते हैं? बागर एक उच्च भूमि है जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और यह कम उपजाऊ होती है। खादर भूमि को नवीन कहते हैं, नवीन, और इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बागर भूमि को कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर भूमि को कहा जाता है। चलिए, प्रतिभूमि किसे कहते हैं? प्रतिभूमि, प्रतिभूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जो कुछ समय के लिए किसान खेती करना बंद कर देता है, जिससे कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। समुचित जुताई किसे कहते हैं? ढलान वाले क्षेत्र में की जाने वाली खेती को समुचित जुताई कहते हैं। चादर अपर्दन क्या है? चादर अपर्दन क्या है? तो वर्षा का बहता हुआ जल जब जल के साथ धुलकर बहाकर चला जाता है, उसे हम चादर अपर्दन कहते हैं। अभयारण्य किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां पर वन्य जीव सुरक्षित रखे जाते हैं, ऐसे स्थान को वन्य जीव जानते हो सभी लोग, शेर, चीता, भालू, इनको एक आवास, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शेर, चीता आवास को अभयारण्य कहते हैं। चलो, आरक्षित वन किसे कहते हैं? वे वन जो इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित रहते हैं, उसे आरक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन किसे कहते हैं? वे वन जो चारागाह पर जाने में मनाही की जाती है, अर्थात पशुओं को चराने में मनाही की जाती है, उसे हम कौन से वन कहते हैं? रक्षित वन कहते हैं। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूट सोने के समान चमकदार होता है, वो सुनहरा कलर का होता है, रंग का होता है, इसीलिए उसको सुनहरा रेशा कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि परिवार का भरण पोषण करने वाली खेती को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण यानी रोपना, ठीक है, यानी बड़े आकार में रोपी जाने वाली कृषि कार्य को रोपण कृषि कहते हैं। जैसे केला, ठीक है ना, ये मिर्ची वगैरह। चलिए, उसके बाद आता है खरीफ की फसलें। खरीफ किसे कहते हैं? आप खरीफ की फसलों के नाम लिखो। वे फसलें जो बरसात में बोई जाती हैं, उसे खरीफ की फसलें कहते हैं। खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन, धान और मक्का। रबी की फसल किसे कहते हैं? वे फसलें जो ठंड में बोई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना और मटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि बागवानी किसे कहते हैं, ठीक है। फल, सब्जियां, फूलों की खेती को बागवानी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। वह उद्योग जिस पर अन्य उद्योग आश्रित रहते हैं, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। सीमांत सड़कें किसे कहते हैं। वे सड़कें जो सीमा के अंत तक बनाई जाती हैं, उसे सीमांत सड़कें कहते हैं। इसका गठन 1960 में हुआ था, ठीक है। अब आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। हमारे देश से दूसरे देश में भेजी जाती है वस्तुएं, उसे क्या कहते हैं। भेजी जाती वस्तुएं उसे निर्यात कहते हैं। दूसरे देश से हमारे देश में लाई जाती है, उसे हम आयात कहते हैं। अब एक प्रश्न, दो प्रश्न और आते हैं। परिवहन किसे कहते हैं। वे साधन जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसे परिवहन साधन कहते हैं। और संचार किसे कहते हैं, जो हमें क्या करता है, संचार। वे साधन जो हमें मतलब आदान प्रदान करता है, क्या क्या सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे हम संचार के साधन कहते हैं। तो आज हमने 2 अंक वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।